श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सौर्य भूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। गजानन जी महाराज की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होडल पर पिछले 4 महीनों से अधिक से रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्र विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होडल के इसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें एवं श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजन करवाने हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। किसी समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए भी आप हमारे मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बंधुओं, कल रामायण पाठ में हमने श्रवण किया कि सीता माता सती अनुसुईया जी से मिलती हैं। सती अनुसुईया जी सीता माता को 4 प्रकार के पतिव्रता नारियों के बारे में बताती हैं। वह सीता मैया को पतिव्रता धर्म की शिक्षा देती हैं। आइए आज कल वाणी को जिस स्थान पर रामायण पाठ में विराम दिया था अरण्य कांड में, इसी में आज आगे चलेंगे। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। और बंधुओं, रामायण पाठ हमें प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से हमारे घर में सब परिवार में सभी सदस्यों में सम्मति बढ़ती है, घर में सुख शांति आती है और घर के अंदर से सभी बीमारियां बाहर जाती हैं। घर में सभी को आरोग्य मिलता है राघवेंद्र सरकार जी की कृपा से। और हमारे कार्य जो लंबे समय से नहीं बन रहे, अगर हम लगातार 1.25 महीने तक रामायण पाठ प्रतिदिन श्रवण करें तो रामायण पाठ के श्रवण करने से हमारे सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सोनो सीता तब नामे सोमर नारी पतिव्रत करही सिया रामा तो ही प्राण प्रिय राम कही हूँ कथा संसार हित सिया रामा। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो
नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी की प्राणों की समान प्रिय हो। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के लिए हित के लिए कही है। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरो नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयुष हुई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख को पाया, आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर को नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि जी से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानते जाऊं जन निर्हूं। धर्म दौरांदर प्रभु के बानी, सुन प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतरता कृपा करते रहिएगा और आपका सेवक जानकर सने ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा आज से सन का दी। चहते सकल पर मारत बादी, ते तुम राम अकाम पियारे। दीन बंधु मृद वचन उचारे। ब्रह्मा शिव सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजे तुम ही सब देव बिहाई। जय ही समान अतिशय नहीं कोई, ना करे सील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई कहाँ है। उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। कहीं विद कहो जाऊं अब स्वामी, कहूं नाते तुम अंतर्यामी। अस कहीं प्रभु बोलो के मुनि धीरा, लोचन जल भय पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप सब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है, शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्वर प्रेम पूर्ण, नैन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण
गौतित प्रभु में दीक जप तप का किए जप जोग धर्म समूते नर भगति अनुपम पावाई रघुवीर चरित पुनित निम दिन दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों की श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए मन में विचार रहे हैं। मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियां परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को अवश्य पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाते हैं। कल मल समन दवन मन राम सो जस सुख मूल सिया रामा साधर सो नहीं जेतने पर राम रहिए अनुकूल सिया रामा। श्री रामचंद्र जी का सुयश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला, सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल को से धर्म ने ज्ञान ने जोग जप सिया रामा परे हरि सकल भरोसे राम बजहि ते चतुर नर सिया रामा। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म न ज्ञान और न योग और न जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वही चतुर हैं। मन पद कमल नाही करि सीसा चले व नहीं सोर नर मुनि ईसा आगे राम अनुज पुण्य पाछे मन बर भेष बनी अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवा कर देवता मनुष्य मुनियों के स्वामी श्री राम जी बने को चले। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। ओ वह बीच श्री सोहि कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी सरिता वन गिरी अवगट घाटा पति पहचान दई बार बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जय जय जाई देव रघुराया करहि मेघ तह
छाया। मिला असुर ब्रादे बागे जाता, आवे तहीं रघुवीर ने पाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते रहते हैं। रास्ते में जाते हुए ब्राद राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। और तहीं रोचिर रूप तहीं पावा, देख के दुखी निज धाम पठावा। पुन आए जय मुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जाने की संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसे तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वह सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंगी जी थे। देखे राम मुखे पंकज मुनिवर लोचन, ब्रांग सिया रामा। सादर पान करत अति धान्य जन्म, सर भांग सिया रामा। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूप ही भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकंद रस पान कर रहे हैं। सरभंगी जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जाते रहूं ब्रांच के धामा, सुनहूं श्रवण बन ऐहीं रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजन सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चित्त बत पानते रहूं दिनों राती, अब प्रभु देख जोड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कि नहीं कृपा जानू जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल है गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की। सो कच्छु देव ने मोहिनी होरा, निज पनेरा कहूँ जन मन चोरा। तब लगे रहूं दिन हित लागी, जब लगे मिलो तुम तनु त्यागी। हे देवी, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे वक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोगे जाग्य जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दई भक्ति बर लीना।
अई वेद सारे रचे मोने सारे भंगा बैठे हृदय छाड़े सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सर्वंगी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जल तनु श्याम सिया रामा। मम ही बसहु निरंतन सगन रूप श्री राम सिया रामा। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, उमापति महादेव की जय। बंधुओं, रामायण पाठ के आज के रामायण पाठ को जो भी व्यक्ति श्रवण करता है वह सभी दुखों से मुक्ति पाता है और अंत में वैकुंठ धाम प्रभु के धाम को प्राप्त करता है। बंधुओं, रामायण पाठ में अवश्य श्रवण करनी चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है, बल बुद्धि विवेक बढ़ते हैं और हमारे कारोबार आय के साधन बढ़ते हैं और घर में सभी प्राणी प्रेम सहित रहते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन रामायण पाठ अवश्य श्रवण करनी चाहिए। रामायण पाठ 41 दिनों तक प्रतिदिन श्रवण करने से हमारे जीवन में सभी मनोकामनाएं अवश्य राघवेंद्र सरकार पूर्ण करते हैं। और बंधुओं, आप सभी हमारे इसी तरह के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए, श्री बालाजी मंदिर होटल के सभी आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा आदि सत्संग आयोजन करवाने हेतु या फिर किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में आज वाणी को उस स्थान पर ब्राह्म देंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।